में नहीं है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सरकार तरह तरह के प्रयास करती है, तरह तरह की स्कीम्स लगाती है और ऐसे में अगर जम्मू के युवाओं की बात करें तो अपने पैर पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बनने के लिए इस समय बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं और उनमें से एक अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का, तो हॉर्टिकल्चर विभाग का भी ये कोशिश है कि विशेष तौर पर महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उनके अंदर स्किल्स को जो है वो क्रिएट किया जा सके और ज्यादातर महिलाएं घर पर रहकर बहुत सारी चीजों में योगदान कर सकती हैं, सिलाई बुनाई के साथ साथ खाने पीने की चीजों में भी। इस समय हम चीफ कैनिंग हॉर्टिकल्चर यूनिट में मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे पीछे आप इन महिलाओं को देख सकते हैं जो कि बीएड कोर्स कर रही हैं और एमसी खालसा की स्टूडेंट्स हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ इस विभाग के अंदर ये सीख रहे हैं आज यहाँ पर आकर। और फिलहाल यहाँ पर आप देखें तो जो मिर्ची है उसका अचार बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर जो है इस तरह के फूड आइटम्स और पिकल्स को बनाया जाता है और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है इस पर बखूबी काम कर रहा है। इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? आपसे बात करेंगे। सतनाम कौर जी, आज आप यहाँ पर आई हैं, क्या मकसद है, क्या कुछ सीख रही हैं और क्या आज यहाँ आने के पीछे का कारण है? और 1 मंथ की ये ट्रेनिंग है आपकी। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स। यहाँ पे आके हमने बहुत कुछ सीखा और जो ये डिपार्टमेंट वाले हैं हमारे साथ, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और बच्चे इतने मतलब इनमें एंथ्यू है कि ये सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं और मतलब इनको बिल्कुल बेसिक चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो घरों में हम करते तो हैं, लेकिन पूरा हमें प्रोसीजर नहीं पता होता कि हमने इनको कैसे करना है, लेकिन ये हमें पूरी गाइडेंस से, पूरी कॉपरेशन से सब कुछ बता रहे हैं। तो बच्चे जो हैं सीख रहे हैं। हमने जैम बनाना सीखा, हमने मुरब्बा बनाना सीखा और आगे भी अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है तो हम बहुत कुछ सीखेंगे इनसे। जी, क्या लगता है आपको? आप बीएड यहाँ पर ये ज्यादातर स्टूडेंट्स कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के साथ ये चीजें किस तरह से आपको सेल्फ डिपेंडेंट बना सकती हैं? नहीं, एजुकेशन तो हमें मतलब जो है वो हमें कॉलेज में या कहीं इंस्टीट्यूशन से हमें मिलती है, लेकिन जो ये हमारी, जैसे हम कहते हैं कि ये तो चीज़ें हमारी स्किल डेवलपमेंट के लिए या फिर आगे अगर हमने कोई अपना करियर चूज करना है उसके लिए हमारे मतलब बहुत बेनिफिशियल है। मतलब बच्चे इसको सीख सकते हैं। आजकल आपको पता है घरों में ये चीज़ें सब क्योंकि आजकल इतनी अडल्ट्रेशन है कि लोग कहते हैं कि हम अपने मतलब घर में कुछ हाइजीनिक बनाएं, तो इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बच्चे जो हैं आगे इसको अपना प्रोफेशन भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऐश्वर्या शर्मा है। ऐश्वर्या जी, आप आज यहाँ पर ये अचार बनाने सीख रही हैं। कैसे आपको लगता है कि आपको आगे हेल्प कर सकता है? आप खुद का कोई अपना सेंटर खोल सकती हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, कुछ आएगा आपको हेल्प भी? यस ऑफ कोर्स, ये हेल्पफुल रहेगा। इससे हम स्टार्टअप कर सकते हैं घर पे। अगर आफ्टर बीएड, अब जैसे आपको पता है कि टीचर्स के लिए जॉब्स नहीं निकल रही हैं, तो हम घर पे एक छोटा सा स्टार्टअप खोल सकते हैं जो हेल्पफुल रहेगा। हम उसको लेवल पे बाहर भी पब्लिश कर सकते हैं और बेच सकते हैं। सो इट विल बी 1 मंथ की ये ट्रेनिंग है, कितना समय हो गया आपको अभी तक यहाँ पर और क्या कुछ सीखा है आपने इस दौरान? सर, हमने मुरब्बा सीखा है, जैम बनाना सीखा है और आज मिर्ची का अचार बनाना सीख रहे हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट कहती है कि जो आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर भारत का एक नारा भी प्रधानमंत्री ने दिया है। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरत होंगी आगे भी? ऑफ कोर्स सर, इट इज हेल्पफुल फॉर आल्सो दैट पर्पस। ओके, तो यहाँ पर आपने समझा कि किस तरह से इनका कहना है कि ये चीजें काफी हेल्पफुल होंगी। हमारे साथ यहाँ पर और भी हैं, आप कुछ बताएंगी आज यहाँ पर आप इसमें क्या क्या सीख रही हैं 1 मंथ की ट्रेनिंग में, और ये चीज जब आपको सर्टिफिकेट ये देंगे तो किस तरह से आपको आगे काम आने वाला है? देखो, ये बहुत हेल्पफुल है। जैसे आज हम लोग जो सीख रहे हैं, मिर्च का खट्टा मीठा अचार सीख रहे हैं, तो वो क्या इंग्रेडिएंट पड़ेंगे, क्या रेशियो, सब कुछ हमें बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हेल्पफुल तो होंगे, क्योंकि हम लोग इससे घर में जाके अचार डाल सकते हैं और साथ साथ में और अचार भी डालना हमें सिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। हम लोग घर में डालेंगे, लोगों को बेचेंगे। कहीं ना कहीं शॉर्ट जो स्टार्टअप है वो हम लोग अपने बिजनेस का कर सकते हैं और बच्चे बिजी भी रहेंगे इसके साथ। तो ऐसे हेल्पफुल ये है। तो आज के टाइम में लोग जो हैं
आउट ऑफ स्टेट जाके जॉब करना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज की तरफ जॉब कर रहे हैं, जॉब मतलब कि गिवर नहीं बन रहे, सीकर बन रहे हैं। तो ऐसे में इस समय के ये जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, आपको लगता है कि ये और ज्यादा हेल्पफुल होंगे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और भी लोगों को जॉब देने के लिए? हाँ, हेल्पफुल तो होंगे। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं या आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, वो मनी 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 बच्चे के सब कुछ मनी है कि माइंड में कि हमने मनी पैसे कमाने हैं ना। तो उसमें पैसे पहले यूज करोगे तभी आप पैसे कमाओगे। तो अगर हम लोग ये शॉर्ट जो स्टार्टअप है, ये बेसिक चीजें हैं जो हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, हमारी मार्केट में अवेलेबल होती है। तो हम लोग वहां पर चीजें परचेज करके और अच्छा सा कोई आसान सा एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मनी कमा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपसे भी बात करते हैं। मैम, आप थोड़ा बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जनमीत कौर है। मैं एमसी खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में लेक्चरर हूँ। तो आज हम यहाँ पे आए हुए हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। सरगुल सैयद सर ने हमें बुलाया था कि ये 1 मंथ का ट्रेनिंग कोर्स जो है वो आप अपने बच्चों को दीजिए, ताकि वो खुद के लिए कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके और अपना एक छोटा सा बिजनेस जो है, अगर आने के टाइम में जॉब्स नहीं मिलती हैं तो वो खुद ही इंडिपेंडेंट हो सके। और इसीलिए हम यहाँ पे आए और हमें उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट दिया है। हमारे साथ कोऑपरेटिव भी हैं और इस कोर्स के बाद 1 मंथ कोर्स के बाद वो एक सर्टिफिकेशन भी देंगे, हमें एक सर्टिफिकेट भी देंगे जो बच्चों के लिए फर्दर फ्यूचर में काम आ सकता है। आपको लगता है कि इस समय जैसे गवर्नमेंट ये कहती है कि सब्सिडीज काफी ज्यादा हम दे रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ताकि लोग जो है इंडिपेंडेंट बन सकें, तो ऐसे में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर कितना पोटेंशियल है आपको लगता है? क्योंकि आउट ऑफ स्टेट हम देखते हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या यूपी, वहां पर जो महिलाएं घर में काफी कुछ तैयार करती हैं खाने पीने की चीजें, तो जम्मू में ऐसा कल्चर अभी है या नहीं है? सर, कल्चर तो है पर उसे बाहर लाने की जरूरत है। तो ये सर ने एक छोटा सा स्टैंड अप लिया हुआ है कि स्टार्टअप है कि चलो जो हमारे कॉलेजेस हैं उन्हीं से ही हम ये शुरुआत करें कि वो कुछ सीख सकें और इंडिपेंडेंट हो सके, ताकि अपने ही घरों से वो छोटा सा बिजनेस जो है वो शुरू कर सकें। जैसे अभी आपने मैम से पूछा था कि बच्चे जो हैं वो बाहर जाते हैं, अगर हम खुद से अपने घर पे ही ये चीजें शुरू कर सकते हैं, छोटा सा बिजनेस जो है हम शुरू कर सकते हैं, तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कल मैं एक रील भी देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास रेडी वाले आते हैं जो लो वेजर्स होते हैं, डेली वेजर्स होते हैं, वो आते हैं और हमसे 5,000 या 10,000 रुपए जो है वो एक दिन का लेके जाते हैं और हम उनसे 5% देते हैं पर डे, जिससे वो 1,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं पर डे। तो मतलब कि मंथली वो 3 लाख समथिंग इतना ही एक दिन में उनका जो अर्निंग है पूरे मंथ का वो कमा लेते हैं। तो क्यों ना इसी तरह से छोटा सा सेटअप स्टार्टअप करके हम अपना जो है खुद का अर्निंग जो है वो घर से ही शुरू कर सके। एक आखिरी सवाल है महिलाओं के लिए और आज की जो यंग लड़कियां हैं, कितना जरूरी है? क्योंकि ज्यादातर देखा गया इस समय कि बाहर पढ़ाई वगैरह ज्यादा करके गवर्नमेंट जॉब्स, या लेडीज की हम स्पेशली बात कर रहे हैं, घर के कामों में इंटरेस्ट कम और इन चीजों में ध्यान कम रहा है, पढ़ाई के बाद जॉब्स ज्यादा ढूंढ रही हैं। ऐसे में आपको लगता है कि जिस तरह से बैक टू विलेज यानी कि अपनी पुरानी जड़ों में आने की जरूरत है, वैसे ही अब महिलाओं को, यंग लड़कियों को भी ये जरूरत है कि वो चीजें भी सीखें जो किचन से शुरू होती हैं? बिल्कुल सर, रूट्स तो रूट्स ही होते हैं ना। जड़ें अगर मजबूत होंगी तभी हम कुछ कर सकेंगे। अगर जड़ें ही मजबूत नहीं है तो हम कहाँ पर स्टार्ट कर सकेंगे? स्टैंड तो हम कहीं पर भी नहीं करेंगे ना। अगर आपने कंट्री को भी चलाना है तो उसके लिए हम कहते हैं कि डेवलप्ड होना चाहिए, आपकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। उसी तरह से जब तक हमारा खुद का घर ही मजबूत नहीं होगा तो हम क्या कंट्री गवर्न करेंगे? तो उससे पहले हमारा सबसे पहला काम यही है कि हम खुद को इतना काबिल, इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग बना सके कि अपने आप को रिप्रेजेंट करें और खुद कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके। ये तो बहुत अच्छी सोच है और भावना है, और इसी बात को लेकर जो हॉर्टिकल्चर विभाग है और जम्मू में यहाँ पर आज इस यूनिट में 1 मंथ की जो ट्रेनिंग है ये दी जा रही है। 31 दिसंबर आखिरी तारीख है और इन छात्राओं को विशेष तौर पर ये जानकारी मिल रही है कि वो भी घर बैठे बहुत से पैसे कमा सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, दूसरों को रोजगार दे सकते हैं, और महिला का सशक्तिकरण करने का जो इनिशिएटिव है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, इस तरह का जो इनिशिएटिव प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया है, वो कहीं ना कहीं साकार होते हुए भी नजर आ रहा है। फिलहाल इस इंटरव्यू को लेकर, इन बातों को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।